कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन को लेकर क्यों पहुंची दिशोम मांझी थान। अब क्या आगे कल्पना सोरेन को जेएमएम देने वाली है एक बड़ी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी क्या होगी। कल्पना सोरेन अब किसी परिचय की मुहताज नहीं है। वो अब सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी नहीं है, बल्कि गांडे विधानसभा की विधायिका हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल में गए, एक वक्त ऐसा लगा कि अब हम जेएमएम या इंडिया गुट में फूट पड़ जाएगी, लेकिन कल्पना सोरेन सामने आती हैं और मात्र 90 दिनों के भीतर कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन के समकक्ष की लोकप्रियता प्राप्त कर लेती हैं। उनके कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ती है। आपको बता दें, जम्मू स्थापना दिवस समारोह से ठीक पहले कल्पना सोरेन दिशोम मांझी थान पहुंची थी और वहां पर पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी थी। मन्नत हेमंत सोरेन को लेकर कि वो जेल से बाहर आ जाएं। अब चूंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, इसलिए कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन को लेकर दिशोम मांझी थान पहुंची। इसकी अपनी एक महिमा है। आदिवासियों के बीच में जो संथाल लोग हैं या जो आदिवासी धर्म को मानते हैं, उनके लिए दिशोम मांझी थान की अपनी एक बड़ी कह सकते हैं कि जगह है। मारांग बुरु दिशोम मांझी थान के प्रति संथाल समाज की विशेष आस्था है। कहा जाता है संथाल समाज के लोग जब भी कुछ कार्य करते हैं तो दिशोम मांझी थान को याद करते हैं। मालूम हो, जब हेमंत सोरेन जेल में बंद थे उस समय 4 मार्च को कल्पना मुर्मू सोरेन यहाँ पहुंची थी, यहाँ पर पूजा करने और मन्नत मांगने के बाद कल्पना सोरेन गिरिडीह जम्मू के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई थी और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ऐसे में यह स्थल काफी पूजनीय है और संथाल समाज के लोगों की अटूट आस्था भी जुड़ी हुई है। तो चूंकि कल्पना सोरेन ने मन्नत मांगी थी और संथाल समाज, आदिवासी समाज के लोग जब भी कुछ बड़ा करते हैं तो इस स्थान पर जाते हैं, और अब चूंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो कल्पना सोरेन उनको लेकर वहां पहुंची और जो है वहां पूजा अर्चना की। अब आगे का जो सवाल था कि कल्पना सोरेन को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कल्पना सोरेन को लेकर कई तरह की जो है वो चर्चाएं हुई। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, कहा गया कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा चंपई सोरेन को हटाकर। फिर वो विधायक बनी। फिर कहा गया कि नहीं, चंपई सोरेन जो है उनको नहीं हटाया जाएगा, बल्कि कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वजह साफ था कि अगर कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जाता तो फिर परिवारवाद का आरोप जो है भाजपा और जोर शोर से लगाती, क्योंकि चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद एक गलत परसेप्शन पहले बन चुका था। बसंत सोरेन को जो है वो मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। ऐसे में अगर कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता तो एक बहुत बड़ा नुकसान जेएमएम को परसेप्शन के तौर पे होता। लेकिन अब जो खबर यह है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव कैंपेन को लीड किया, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ती हुई दिखी, जो उनकी वाक्पटुता है, जो उनके भाषण शैली है, उसको देखते हुए ये कयास लग रहे हैं, ये संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो सरकार संभालेंगे और कल्पना सोरेन जो है वो संगठन में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। यहां तक कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, क्योंकि शिबू सोरेन जो है वो जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में अब खबर यह है कि कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। अगर कल्पना सोरेन न होती तो शायद जेएमएम में टूट भी पड़ गई होती, लेकिन कल्पना सोरेन ने सब कुछ संभाल लिया। और कह लीजिए ये आरोप लगता है, वो लगाते हैं कि बीजेपी ने जो चाल चली थी, जो साजिश लगी थी, ये जेएमएम का आरोप है, वो साजिश जो है वो सफल नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया तो उससे ज्यादा प्रभावशाली बनकर उतरी कल्पना सोरेन और लोकसभा के चुनाव में 5 आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट को जीत लिया। तो अब ये चर्चाएं हैं कि कल्पना सोरेन को आने वाले वक्त में संगठन में एक बड़ी भूमिका जो है वो मिल सकती है। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।